हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम उसी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों का इसमें जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के उद्घाटन सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद बात आती है कि संविधान सभा के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता थी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप ये बहुत चर्चित नाम सुने होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रारूप समिति के सदस्य संख्या क्या थी? यानी 7 सदस्य मिल करके ये प्रारूप समिति में शामिल किए गए, 7 सदस्यों को। अब संविधान को कब अंगीकार किया गया? संविधान बनने के बाद इसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार किया गया। यानी संविधान निर्माताओं ने संविधान बना करके और राष्ट्र को सुपुर्द कर दिया। कब किया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान लागू कब किया गया? तो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से यह संविधान लागू हो गया। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति में सदस्य संख्या 7 थी, लेकिन उसमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो संविधान से जो कानूनी सलाह है वो उपलब्ध करा सके। तो ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये थे सर B.N. राव। B.N. राव, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। ये भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी थे और साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। अच्छा, एक बात आती है यहाँ पे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर अनुच्छेद 1 में संविधान को क्या कहा गया है? तो संविधान को अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ। फिर विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो वह भारत का है। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान है विश्व में। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अपने भारत देश का जो संविधान है, इसमें विश्व के अन्य संविधानों से कुछ अच्छे सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है एक नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह नीति निर्देशक सिद्धांत। अब भारतीय संविधान कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है? तो ये अंशतः कठोर
अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, अंशतः लचीला है। यानी इसमें अपने भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया की जाती है, संशोधन की जो व्यवस्था की गई है, यह संविधान को लचीला बनाता है। अब भारत के जब अपना स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका जाना पहचाना नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे। आज हम बात किए संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में। विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे तैयार करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। क्या हाल है?